थाली में उतनी ही रोटी रखनी चाहिए जितना अगला व्यक्ति खा सके। इसी प्रकार किसी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना अगला व्यक्ति पचा सके। यदि आप आवश्यकता से अधिक देते हैं तो अगले व्यक्ति को खराब करेगा। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। 3 चीज़ें सोच समझ कर देना: जवाब, सलाह, उधार। 3 चीज़ें सबको प्यारी होती हैं: दौलत, औरत, औलाद। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती हैं: धोखा, गरीबी, यादें। 3 चीज़ें कभी मत करो: उम्मीद, घमंड, अपमान। 3 चीज़ें चुराई नहीं जा सकती: चरित्र, ज्ञान, विद्या। 3 चीज़ें छोटी मत समझो: कर्ज, फर्ज, मर्ज। 3 चीज़ों को हमेशा महत्व दो: परिवार, दोस्त, रिश्तेदार। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। कुछ ही लोग बदलने को तैयार होते हैं, इसलिए कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा हुआ होता है। अगर उसे समझना हो तो उसे बोलने दो। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। हम कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। 2 मौके पर सदा खुद को काबू में रखें: जब आमदनी कम हो तो खर्चों में, जब ज्ञान कम हो तो चर्चों में। कोई भी खाली नहीं है यहाँ, भरे हुए हैं हम सभी। कोई प्रेम से भरा है तो कोई नफरत से, कोई यादों से भरा है तो कोई दर्द से। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। मौसम चाहे कितना भी बदल जाए, पर इंसानों की तरह बदलने का हुनर मौसम को भी नहीं आता। दवा कड़वी होती है लेकिन हर रोग का निदान करती है, वैसे ही वास्तविकता कड़वी होती है पर जीवन को आसान करती है। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। पलट कर देखने की आदत नहीं है मुझे, अलविदा कहने वाले आज भी इंतज़ार में हैं। इंसान को थोड़ा मस्ती खोर रहना चाहिए, सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तब मनोस्थिति बदल कर देखिए। सब कुछ तो नहीं किंतु बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। बकवास सुनकर भी सह जाता हूँ, वो समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता।
मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये सबक देते हैं, कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से, क्योंकि कुछ लोग पैदा ही होते हैं बकवास करने के लिए। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद ना करें। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। यदि लक्ष्य सर्वपरे है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। करता रह तो कोशिशें जरूर कुछ सफल भी होंगी। ढल गया अगर सूरज यहाँ तो सुबह जरूर कल भी होगी। थोड़ा सा आदर का स्पर्श करके तो देखिए, इंसान का हृदय भी टच स्क्रीन से कम नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है बस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। अगर 2 साल भी दे दिए ना अपने आप को, तो 20 साल आगे पहुंच जाओगे उन लोगों से जो आज आपको नहीं पूछ रहे हैं।